तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जहां पे हम लोग सीखने वाले किस तरीके से अपन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग को पहला एक्सरसाइज समझ में आया तो दूसरा भी डेफिनेटली समझ में आने वाला है। करना क्या होता है, हमारे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। अगर वो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो सिंपल सी बात है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एक बार डिफरेंशिएट की वैल्यू को अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 बन रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से अपने कंसेप्ट को समझना है, और इन कंसेप्ट के ऊपर अपन क्वेश्चंस इस पूरे के पूरे वीडियो में देखने वाला है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फंडा मैं आप लोग को सिखाने वाला। बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोग को, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। अगर आपके मन में आज के वीडियो को लेकर कोई डाउट कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने पिछला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब आज की वीडियो की बारी है, इसे देखते क्या होता है। तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया, अगर y = f(x) है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो, मतलब किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालते हो, और f' का मतलब ही स्लोप होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब स्लोप इस तरीके से आपका लाइन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप एक बार डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप ही होता है। तो अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। देखो अगर आप इसका मतलब ही क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 क्या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, -1 क्या तो 0 से छोटा होता है। इस केस में हमारी जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इस केस में हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन समझ में आएगा। देखना, ध्यान देना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे, वो देखना आप लोग को यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत इजीली आप लोग को समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है, x³ - 6x² + 12x - 16। तो अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ x दिया उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो f of x का क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। और यहाँ मिलेगा मुझे 3x², यहाँ मुझे मिलेगा -12x, यहाँ मिल जाएगा 12, और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, -16 का 0 होता है। ठीक है यहाँ तक। तो ये मुझे मिल गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब क्या करो, देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सब में कुछ कॉमन है क्या वो चेकआउट करूंगा। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ सब में 3 कॉमन, यहाँ लिखूंगा x²। यहाँ पर अगर देख पा रहा हूँ तो 3 जैसे कॉमन निकलोगे, यहाँ पर बचेगा 3 4 12x, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 4। समझ में आया? अगर आप लोग का एक्सटेंट एकदम सही है तो आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 वैसे रखो, x² वैसे रखो। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × x × 2। सर आपने इसको ऐसा क्यों तोड़ा, अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएगा। और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अगर आप नोटिस कर सकते हो ये हो गया a का स्क्वायर -2 × a × b, और ये b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैंने फिट किया हुआ है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर पा रहे होगे तो ये बन जाएगा 3 × x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया f' ऑफ x की वैल्यू। ठीक है यहाँ तक। अब इसे पकड़ लेता हूँ बॉक्स बना के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। बस आप लोग x की एक वैल्यू पुट करो। मान लो x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 - 2 कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 4 12। उसी तरीके से मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 5 - 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। अज्यूम करो x की वैल्यू में -2 पुट करता हूँ तो -2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -4, और -4 का स्क्वायर 16, प्लस होता है 16 3 48। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर ऑल बोल सकते हो x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर आप लोग यहाँ पर पुट करोगे वहां पे f' ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हमें इस समझ देयरफॉर f ऑफ x जो है वो क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो इसकी बारी है। अगर मैं आप लोग को थर्ड वन करवा के दिखा दूं, अगर आपको थर्ड वन आएगा तो डेफिनेटली आप लोग सेकंड वन भी कर सकते हैं। तो पहले थर्ड वन कर लेते हैं, और थर्ड वन को कैसे सॉल्व करना मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। सिखा नहीं रहा एक्चुअली, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखना कैसे होगा। तो मान लो कि मैंने इसे f of x पहले से लिख लिया हुआ, इसे f' ऑफ x निकालता हूँ। अब देखो 7 मेरा साइड में हो जाएगा, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x होता है, तो क्या हो जाएगा -7/x² होता है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है, -3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसे पकड़ लेता हूं, अब इक्वेशन नंबर 1। सही है यहाँ तक। ये डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिला। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस को थोड़ा साइड करता हूं। अब x में कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू में -1 पुट करता हूं। तो सपोज मैं -1 पुट करता हूं, -7/(-1) का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, -7 में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा -7, नेगेटिव ही आ रहा है। अब मैं x की वैल्यू मान लो कि -3 पुट करता हूं, तो -7/(-3) का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा -7/9। मतलब हर एक केस में मुझे नोटिस कर पा रहा हूं कि मेरी जो वैल्यू आ रही है ना बच्चों, वो क्या आ रही है, सिंपल सी बात है नेगेटिव। तो यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिखना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, सेम कंडीशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हमारे f डैश ऑफ x की वैल्यू हमेशा आप लोग को क्या मिल रही है, लेस देन 0 मिल रही है। लेस देन 0 मिल रहा है मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से डिक्रीजिंग फंक्शन बन चुका है। तो ये था आप लोग का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाए, सेकंड क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई बाय ओन। आप लोग देखो क्या मिलता है वहां पर, इंक्रीजिंग मिल रहा है कि डिक्रीजिंग। अगर आप लोग को सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हाँ सर डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है कि इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब उसे ट्राई करते हैं और मुझे बताओ ये क्वेश्चन भी कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, तीनों को सेम फंडे से कर रहा है। क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले क्वेश्चन को देखता हूं, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू मुझे दे दी गई है 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1। पहला स्टेप हमेशा आप लोग को होना चाहिए, कुछ भी बोला हो आप लोग इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएट करोगे यहाँ मिलेगा f डैश ऑफ x। इसे डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, देखो 3 टू द 6 और पावर एक कम, 3 - 1 2 हो जाएगा। इसे भी सेम 15 टू द 30, एक पावर कम, कितना हो जाएगा x। यहाँ पर x गायब, 36x कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ मिलेगा 36। ठीक है यहाँ तक, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपको बेसिक चीजें पता है, इस तरीके से मुझे ये मिल चुका है। इसे पकड़ता है इक्वेशन ऑफ 1। अब आगे चलते हो, फाइंड दी, क्या बोला हुआ है, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन ऑफ x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको पता होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है मालूम है, f डैश ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो इस हिसाब से यहां पर चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब क्या हो जाएगा 6x² -30x प्लस 36 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है यहाँ तक, अगर आप लोग को ये पार्ट क्लियर है तो आगे का पार्ट भी क्लियर होगा। देखो ध्यान देना, अभी सब में 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकालो, क्या बचेगा x² -30x, सॉरी x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 5x। क्या बचेगा, 6 5 30 होता है, और यहाँ मिलेगा 6 6 36 ग्रेटर देन 0। अब दोनों साइड 6 से डिवाइड कर तो क्या बचेगा, x² -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे अगर आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करोगे बहुत ईजी होगा, लेकिन आपके पास दूसरा मेथड है जो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो, वो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होता है बहुत केसेस में, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ईजीएस्ट वे यहाँ पर समझाने वाला हूँ। क्या करना वाले में, सबसे पहले 6 को उधर भेज देना, लेकिन ऐसे नहीं भेजना, आप लोग को दोनों साइड 6 को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर ऐसे रखो, इधर -6 कर दो, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ -6 कर दो, तो क्या हो जाएगा x² -5x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म यहाँ पे ढूंढेंगे, तो 5x का थर्ड टर्म आप लोग को पता है, थर्ड टर्म क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, 10th में किया था ना, उसका होल स्क्वायर। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x 5 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई -5 का -5/2 कितना हो जाएगा 25/4। तो इसे बैलेंस करने के लिए 25/4 यहाँ पर भी करो, इधर पे भी 25/4 कर दो, दोनों साइड ऐड कर दिया। अगर आप लोग देख सकते हो ये हो जाएगा x -2 इंटू x, सॉरी x² इंटू -2 इंटू x इंटू 5/2। ये मिडिल टर्म को थोड़ा सा एक्सप्रेस किया, और इसे लिख देंगे 5/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, और इसे सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू के साइड 6 4 24, ये हो जाएगा -24 प्लस 25/4। ये देखो a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा x -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और ये हो जाएगा हमारे, देखो ये कितना है, -24 प्लस 25 कितना हो जाएगा 1/2 का, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 1 बचेगा, और ये नीचे 4 है, तो 1/4, और 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। जब स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफर करते 2 वैल्यूज मिलती है, एक पहला तो प्लस में x -5/2 की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 प्लस में, और x -5/2 की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है पक्का। अब देखो यहाँ पर सिंबल की बारी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना। अभी यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन है, तो जब ग्रेटर देन रहेगा तो प्लस में जो भी सिंबल है, जो जैसा भी सिंबल है, पहला सिंबल वैसे ही आता है, और जब यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर माइनस हो गया सिंबल चेंज हो जाता है। समझा ये चीज, बस आप लोग को अब x निकालना है। तो यहाँ पर x के साथ कौन है, -5/2, उसे बैलेंस करने के लिए दोनों साइड +5/2 करोगे, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +5/2 हो जाएगा। बेस से मैं बेस को लिखो एक बार, 1 + 5 कितना 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आएगी। यहाँ पे चलोगे, ये हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, पहला चीज समझ में आया। यहाँ पे चलते हैं, दूसरी चीज यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बचेगा, और यहाँ पर +5/2 हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5/2।
बेस को लिखो एक बार, बेस को लिख दिया एक बार तो क्या हो जाएगा -1 + 5 4 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x इज लेस देन 2। ठीक है, यहां तक। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, यहां तक आ गया। बस इसे कंबाइन करके आप लोग को लिखना। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि यहाँ पर सपोज मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 2, यहाँ लिखता हूँ 3, यहाँ लिखता हूँ इन्फिनिटी, यहाँ लिखता हूँ -∞। -1 भी आएंगे, लेकिन दो क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी मतलब यहां से राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये x की वैल्यू 3 से लेकर 3 से स्टार्ट होती है, मतलब 3 से बड़ी है, तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। और यहां पर क्या बोला हुआ है, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटी है, तो ये 2 है, 2 से छोटी वाली वैल्यू सेट जाएंगे। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो -∞ से लेकर 2 बनेगा और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, सिंपल, कहां से कहां तक, -∞ से लेकर 2 तक। 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, अगर सर्कुलर ब्रैकेट, अगर 2 इंक्लूड हो रहा होता तो ऐसे लिखते हैं। अब 2 कब इंक्लूड होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, जब यहां पर इक्वल टू होगा ना तो 2 भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं, इसलिए 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट होगा। अब इसको यूनियन करना है, इसको कंबाइन करना है, x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये जगह 3 से लेकर इन्फिनिटी, और 3 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए सर्कुलर ब्रैकेट, अगर इंक्लूड हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। तो ये आ गया आप लोग का x का वैल्यू। इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपली आप लोग को हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ट्राई करना है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन को देखो, इसे भी आप लोग सेम तरीके से करना है। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन करके इसमें से भी दिखा देता हूं, अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, इसमें का भी क्या बोला गया है कि फंक्शन ऑफ x को आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ x मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, को देख लो पहले। तो x सेम है, देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 15x² -144x -7, बस यहाँ पर नंबर्स थोड़े से बदले गए, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो करना कैसा है, सेम। सबसे पहले आप लोग इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा f'(x), इसे करोगे तो मिलेगा 6x², इसे करोगे तो मिलेगा 30x, और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 144, 7 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? इसे पकड़ता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि मेरा फंक्शन ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोला हुआ है, फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन का फंडा एकदम क्लियर है। डिक्रीजिंग फंक्शन में होता क्या है कि f' जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ये कंसेप्ट होता है। अब देखो इसी चीज को अपन यहाँ पे समझेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, f' लेस देन 0 होता है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 6x² -30x -144, जो कि क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? पक्का यहाँ तक सब कुछ साफ है बच्चों? देख लो अच्छे तरीके से। अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग को, अगला स्टेप भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, उसके बाद क्या करेंगे, देखो सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है, जो भी कॉमन निकले उसे कॉमन निकाल लो, और कॉमन निकाल के क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो फटाफट से देखूंगा तो अगर मैं सब में देख पा रहा हूँ तो 6 कॉमन निकाला जा सकता है। 144 भी 6 से डिवाइड होता है, उसके बाद अपन देखेंगे तो बच्चों 30 भी 6 से डिवाइड होता है, और 6 तो 6 से डिवाइड होता ही है। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x², यहाँ पर क्या हो जाएगा -5x, और 144 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होता है, 6 6 दूनी 12, मतलब 20 हो गया, और 6 चौको 24, 24 कितना आएगा, -24 लेस देन 0। इस तरीके से आप लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? क्लियर है? अब सिंपल स्टेप ये होता है कि आप लोग है ना, दोनों साइड है ना, क्या करें, 24 को ऐड कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग को यहां से कांस्टेंट टर्म को गायब करना है, ताकि थर्ड टर्म को एडजस्ट कर सके। तो क्या हो जाएगा, x² -5x -24 + 24 किया, और बैलेंस करने के लिए यहां पर भी 24 को प्लस कर दिया। 0 + 24 तो 24 ही होने वाला है, यहां मिलेगा x² -5x। अब देखो थर्ड टर्म को साथ ही में मैं ऐड भी कर देता हूं। तो आप लोग को पता है थर्ड टर्म जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x -5 है, तो बस सिंपल सी बात है, -5/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पर लिखेंगे +25/4, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी प्लस में 25/4 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 25/4। ठीक है, यहाँ तक। अब बस यहाँ तक की चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे भी आप लोगों को क्लियर होने वाला है। चलो फिर कैसे करेंगे, चेकआउट करो। देखो चीजें बड़ी सिंपल होने वाली है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं नोटिस कर सकता हूं तो ये हो जाएगा x -5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ हुआ है तो मुझे जरा बताना जरूर, नहीं तो बाकी सब चीजें तो एकदम सिंपल ही है। अगर पिछले क्वेश्चन को देख लेता हूं एक बार, यहाँ पर 36 था, ओके सही है। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जगह 24 × 4 कितना हो जाएगा 90, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा, 96 हो जाएगा।
96 प्लस 25 करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर अगर 4 देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 to 1 होगा क्या, चेक करते हैं। हाँ चलो चेकआउट करते हैं, देखो क्या होता है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते एक स्टेप और ले लेते हैं। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर ये 11 1 यहाँ पे 10 12 1 to 1 परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हैं यहाँ पर। अब अगर चेक कर पा रहे हो तो x माइनस 5/2 को वैसे रखो इधर होल स्क्वायर, यहाँ कर दो 11 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर देना। अब इजी चीज ये है कि स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफर करो, जब ये स्क्वायर को एक दूसरी साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं दो वैल्यूज मिलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो x माइनस 5/2 की जो पहली वैल्यू मिलेगी 11/2 प्लस में, और x माइनस 5/2 की जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 11/2। अब ये इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, तो जब प्लस वाली वैल्यू मिलेगी तो जो सिंबल है वही रखना, और जब माइनस वाली वैल्यू मिलेगी सिंबल उल्टा कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक। अब चलो इसे सॉल्व करता हूँ। अब सेम दोनों साइड प्लस 5 क्या करूंगा, 5/2 को ऐड करूंगा, जैसे यहाँ पे ऐड करूंगा तो एक है, यहाँ पे ऐड करते हैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो 11 बेस सेम है, 11 प्लस 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 11 प्लस 5 16 16 अपॉन में 2 कितना मिल जाएगा 8। तो x की वैल्यू लेस देन 8 आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे आ जाओ, सेम टू सेम यहाँ पर भी प्लस 5/2 करो, माइनस 11/2 में प्लस 5/2 कर दो, कितना आ जाएगा माइनस 6/2 हो जाएगा। देखो माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6/2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -3 हो जाएगी। अब इसे मैं नंबर लाइन पे आप लोग को पिछले क्वेश्चन जैसा एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली वैल्यू क्या है, इसे लिखता हूँ मैं यहाँ पर 0, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखता हूँ इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना 1 2 -3, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 8 है। लेस देन 8 मतलब क्या, x सॉरी यहाँ पर लेस देन 8 मतलब क्या, ये 8 है, 8 से छोटी वाली वैल्यू जो भी होगी वो होगी, मतलब हम लोग को इधर इस तरफ जाना है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ अपने को, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3 है। -3 है तो ये रहा -3 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड में जाएगी। तो अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू -3 से लेकर 8 तक है, -3 से लेकर 8। अब -3 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, 8 भी इंक्लूड नहीं हो, सर्कुलर ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 8। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं, वन ऑफ द इजीएस्ट सिंपल मेथड है, और दोनों क्वेश्चन में भी सेम फंडे आप लोग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट दिक्कत रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, और इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। बच गए दो क्वेश्चन, तो उन्हें आप लोग जरूर कोशिश करें, और अगर आपके मन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये एक्सरसाइज भी आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई रहेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। और फिर क्या करना है बच्चों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन इस एक्सरसाइज का लास्ट इस चैप्टर का एक और एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।